आज मेरी शादी होने वाली है। मुझे लगा था कि उनके साथ मेरा भविष्य बहुत खुशहाल होगा। बहुत सुंदर लग रही हो, यह तुम पर बहुत जच रहा है। 8 साल का लंबा रिश्ता, मेरा प्यारा मंगेतर। लेकिन हादसे हमेशा अचानक ही होते हैं। शादी के दिन मेरा मंगेतर चिन हेंग कहीं गायब हो गया और मुझे लुओ फैमिली को चिन फैमिली ने जाल में फंसा लिया। मेरे माता पिता को एक साजिश के तहत एक्सीडेंट में खत्म कर दिया गया। माँ, वह किन? माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। पापा, 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 आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आप लोग मुझे छोड़कर मत जाइए। लियर, चिन फैमिली ने शादी की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। मैंने अपनी जान पर खेलकर उन दोनों को बचाया है। वे कहते हैं कि लुओ फैमिली तेल से समृद्ध है और चिन फैमिली इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चिन हेंग कहाँ है? मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। किन हेंग तो शुरू से ही किन फैमिली मेंबर था। लुओ फैमिली को फंसाने का यह खेल जरूर उसकी मर्जी से ही हुआ है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। इस पल मुझे समझ आ गया कि मेरा और चिन हेंग का कोई भविष्य नहीं है। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। हमारा 8 साल का प्यार लालच के आगे हार गया। लियर, चिन फैमिली बहुत ताकतवर है। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए विदेश भेज देता हूं। जब मैं उससे दोबारा मिलूंगी तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। रुको, यह मालिकों की लिफ्ट है। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैं फूल देने आई हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए। क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? दफा हो जाओ। छिन यूचेंग, फोर्थ मास्टर, अब जब आपने आखिरकार किन फैमिली का साम्राज्य संभाल लिया है तो मैं खुशी के मारे सो भी नहीं पाया। यहां मैंने पूरी ऊपरी मंजिल का स्पा बुक कर लिया है, खास आपके जश्न के लिए। चलिए। यह एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, तुम जैसे एक डिलीवरी वाले की। यहां अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? सस्ते फुटपाथ वाले कपड़े पहनकर हमारे साथ लिफ्ट में आने की कोशिश कर रहे हो। सिक्योरिटी, जल्दी इसे यहां से बाहर निकालो। चलो बाहर निकलो। जाओ जाओ जाओ, फौरन यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोर्थ मास्टर चिन को फंसाने की? इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। जल्दी बाहर निकलो। मुझे लगता है इसने छिन फैमिली से दुश्मनी मोल ली है। अब इसकी आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। भूलना मत दोस्तों, 5 साल पहले जब लुओ फैमिली बर्बाद हुआ था, वह हम सबके लिए एक सबक था। इसी के लायक है यह। किसने कहा था इसे इतना अंधा बनने को? लुओली, तो तुम हो यहां। तब तुमने हमारे फोर्थ मास्टर से शादी नहीं की और अब जिस आदमी से शादी की है, क्या वह तुमसे दिन भर डिलीवरी करवाता है? एक इंसान का चरित्र किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी होता है। कम से कम वह मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। उस वक्त घर के बड़ों ने ही लुओ फैमिली को खत्म करने की साजिश रची थी। लुओली हमारे चिन फैमिली के लिए कभी भी खतरा बन सकती है। क्या हमें ऊपर इसके बारे में बताना चाहिए? नहीं, रहने दो। जो सामने नहीं है उसकी चिंता क्यों करना। आप तो सिगरेट पीने से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। उस लुओली की हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? 5 साल पहले
जब चाचाओं ने लुओ फैमिली के खिलाफ जाल बिछाया था, तब आपने अपने बड़ों को बचाने के लिए 1 साल तक गहरी बेहोशी और चोट का दर्द सहा, और वह बिना एक शब्द कहे चुपचाप भाग गई। और तो और, उसने उल्टा आप ही को दोषी ठहराया, उसने आपके प्यार की निशानी तक फेंक दी। वह चिन फैमिली की भविष्य की मालकिन की अमानत थी। अगर मैं कहूं तो वह आपसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, वरना वह किसी और से शादी क्यों करती। लेकिन सुकून की बात यह है कि वह लुओली, जो कभी एक अमीर खानदान की बेटी थी, अब एक मामूली डिलीवरी गर्ल बन गई है। वह इसी के लायक है। फोर्थ मास्टर चिन, सर। अभी वो लुओ ली। नीचे उस डिलीवरी गर्ल के साथ क्या मामला है? ओह, वह अक्सर यहाँ के मालिकों के लिए डिलीवरी लेकर आती है। पिछले 2 दिनों से स्टाफ लिफ्ट की मरम्मत चल रही है। यहाँ के मालिक बहुत घमंडी हैं। वे किसी डिलीवरी वाले को ऊपर नहीं आने देंगे। लगता है उसे फिर से देरी हो जाएगी और यकीनन उसके पैसे काट लिए जाएंगे। कितनी दयनीय जिंदगी जी रही है। क्या यही वो जिंदगी है जो उसके चुने हुए आदमी ने उसे दी है? कोई भी बहाना बनाओ और उसके लिए हमेशा के लिए वीआईपी रास्ता खोल दो। अगर वह सामान ऊपर नहीं पहुंचा पाती तो तुम लोग उसकी जगह उसे पहुंचा दो। जी ठीक है फोर्थ मास्टर। उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? उसने पहले ही दूसरे मर्द से शादी कर ली है, फिर भी आप उसके साथ इतने अच्छे हैं। क्या आप अब भी उससे प्यार करते हैं? अगर आपको बुरा न लगे तो मैं इसे आपके लिए ऊपर पहुंचा देता हूं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप भूलिए मत कि उसका और आपका पुरानी और गहरी दुश्मनी का रिश्ता है। पापा, मम्मी, मैंने आप दोनों से वादा किया था कि मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगी, लेकिन आज जब मैं उससे मिली तो मुझे क्या हो गया है? युएकोंग, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? हमारी बात हुई थी कि कल रात तुम घर पर खाना खाओगे। मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। सॉरी, मैं बहुत बिजी था। हाँ, कल रात मैं युएकोंग के साथ थी। पूरी रात हम बिजनेस मीटिंग्स में बिजी थे। शुक्रिया जियाओ जाओ, युएकोंग का इतना ख्याल रखने के लिए। युएकोंग, देखो, हमें यंचिंग आए 1 साल से ज्यादा हो गया है, पर मैं अभी तक तुम्हारे परिवार और दोस्तों से नहीं मिली हूँ। हम कब? तुम अभी कपड़े बदल लो, मैं अभी तुम्हें अपने परिवार से मिलवाने ले चलता हूँ। लियर, ये मेरे चाचा जी हैं और ये मेरी सेकंड आंट हैं। क्या घर में कोई मेहमान आया है? यूं खड़े होकर रास्ता मत रोको। जब तुम गु युएकोंग के साथ मां बनने वाली थी, तब तुम किन फैमिली परिवार में आई थी? क्यों? क्या तुम्हारी ये होने वाली बहू भी मां बनने वाली है? मम्मी, मैं आपकी बहू को घर ले आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हूँ? क्या तुम सच में खुद को छिन परिवार का हिस्सा समझती हो? पुराने मालिक ने इस गलत रिश्ते को मान लिया होगा, पर हम इसे नहीं मानते। कोई बात नहीं, सेकंड आंट बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बड़ों के लिए कुछ तोहफे हैं। शुक्रिया। सेकंड आंट, ये आप सबके लिए है। मैं उनकी तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। आओ बैठो। तमीज़ नाम की कोई चीज नहीं है। क्या ये तुम्हारे बैठने की जगह है? ये जगह खास मेहमानों के लिए है। आप आ गए। ये हमारे घर के मुखिया हैं। उम्र में आपसे बड़े हैं और रिश्ते में आपके बड़े भाई लगते हैं। आप इन्हें फोर्थ मास्टर कह सकती हैं।
युएकोंग और चिन हेंग, क्या वे सौतेले भाई हैं? उन्होंने धूम्रपान करना कब शुरू कर दिया? आज परिवार का मिलन है, तो तुम किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम इसे जानते भी हो? वह मेरी मंगेतर है, लुओ ली। आज मैं उससे सगाई करने वाला हूं। लुओ परिवार? लुओ परिवार? लियर, वैसे भी मेरा सरनेम चिन नहीं है, इसलिए मैं कानूनी तौर पर तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं, और यह चिन फैमिली के गुनाहों का प्रायश्चित करने जैसा भी होगा। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हें प्यार करना चाहता हूं और तुम्हें अपनी सारी खुशियां देना चाहता हूं। शुक्रिया युएकोंग। इन पिछले 5 सालों में तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, लेकिन कुछ नफरतें ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। जब 5 साल पहले तुम्हारे माता पिता एक हादसे में चले गए, हमें भी बहुत दुख हुआ था। हमने तुम्हें 5 सालों तक ढूंढा, पर तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। और अब जब तुम यनछेंग में सामने आई हो, तो हमें भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला। छेंगर, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? जब फोर्थ मास्टर को ही नहीं पता, तो मुझे कैसे पता होगा? पहले तुम पुराने मालिक से शादी करने वाली थीं, और अब एक छोटे वारिस की मंगेतर बनकर फिर से इस घर में आ रही हो। बाहर वाले तो यही समझेंगे कि तुम इस नाजायज बेटे के साथ मिलकर यहाँ बदला लेने आई हो। लियर को पहले मेरी पहचान के बारे में नहीं पता था। वह सच्चे दिल से मुझसे शादी करना चाहती है। ठीक है, तो फिर चाय पेश करो, यह साबित करने के लिए कि तुम्हारा कोई और इरादा नहीं है और तुम अपनी मर्जी से उससे शादी कर रही हो। चाय का एक कप पेश करो, यह दिखाने के लिए कि तुम पूरी तरह वफादार हो और अपनी मर्जी से उससे शादी कर रही हो। वह मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, मैं उन्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती। फोर्थ मास्टर चिन, मैं गु युएकोंग की मंगेतर हूं, कृपया चाय स्वीकार करें। फोर्थ मास्टर किन, कृपया इसे पीजिए। मिस लुओ पुरानी दुश्मनी को भुला सकती है और खुद आगे बढ़कर मुझे चाय पिला रही है, यह देखकर दिल भर आया। एक बड़े होने के नाते मैं भी तुम्हें सगाई का एक तोहफा देता हूं। फोर्थ मास्टर आखिर क्या सोच रहे हैं? उन्होंने अपनी खानदानी विरासत उसे दे दी। यह तुम पर जच रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। माफ कीजिएगा, मैं जरा चेंजिंग रूम तक होकर आती हूँ। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मेरी और लुओ ली की शादी के लिए, इसे मुमकिन करने के लिए फोर्थ मास्टर चिन, आपका शुक्रिया। गु युएकोंग, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? तुम्हें पता था कि फोर्थ मास्टर आज वापस आ रहे हैं, फिर भी तुम जानबूझकर उसे यहां ले आए। गाड़ी में चलकर मेरा इंतजार करो। तुम्हारे और लुओ ली के अतीत के बारे में मुझे सब पता है। मैं तो बस तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। 5 साल पहले मैंने बड़ों को लुओ फैमिली को नुकसान पहुंचाने से रोका था, लेकिन जैसे ही मैं लुओ फैमिली के माता पिता से मिला, तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया। मगर अफवाहें ये उड़ी कि चिन फैमिली ने लुओ फैमिली के तेल के कारोबार को हड़पने के लिए सारा इल्जाम मुझ पर मढ़ दिया। क्या तुम्हारी हिम्मत है ये कहने की कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर क्या तुम्हारी हिम्मत हुई यह कहने की कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है?
अब कोई गवाह नहीं बचा, तो तुम जो चाहो कह सकते हो। इसे पहने रखो। मैं जो भी करूं, उसका तुम्हारे फोर्थ मास्टर छिन से कोई लेना देना नहीं है। मुझसे कोई लेना देना नहीं है। गु युएकोंग का मेरे साथ क्या रिश्ता है और तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है? अब भी तुम्हारी हिम्मत है यह कहने की कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माता पिता के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, तो फिर मुझे सजा दो। लियर, यह शादी साफ तौर पर एक जाल है। चिन हेंग आखिर चिन फैमिली मेंबर है। लुओ फैमिली को फंसाने की साजिश में उसकी सहमति जरूर होगी। छोड़ो मुझे। अब मेरा एक मंगेतर है। तुम बार बार मंगेतर मंगेतर कह रही हो, कितना प्यार जता रही हो उस पर क्या उसे पता है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार था और हम कितने करीब थे? छिन हेंग, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। लियर, 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 मैं आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम यहां सिर्फ मेरी फिर से बेइज्जती करने आए हो? यह नेकलेस बहुत सुंदर है, तुम पर बहुत जच रहा है, इसे फिर से मत खोना। लियर, अब वापस चलने का समय हो गया है। उन्हें गलतफहमी हो जाएगी। अगर तुमने इसे उतारा तो मैं गु युएकोंग को यानचेंग में बर्बाद कर दूंगा। लियर, बताओ, अगर मैं अभी बाहर गया तो क्या होगा? लियर, क्या हुआ? लियर, मैं कपड़े बदल रही हूँ, बस अभी बाहर आती हूँ। ठीक है, जल्दी करो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चिन हेंग, मैं 5 साल तक तुमसे छिपती रही, 1800 से भी ज्यादा दिन। मैंने कितनी ही बार तुम्हें सबक सिखाने के बारे में सोचा, लेकिन अब मेरी जिंदगी में युएकोंग है और मैं बस उसके साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? आज रात तुम फूलों की दुकान पर वापस जाना, मैं वहां तुमसे मिलने आऊंगा। तुम पागल हो गए हो। मैं रात के 12 बजे से पहले, वरना अंजाम बुरा होगा। माफ करना लुओली, मुझे सबसे तेज तरीका अपनाना होगा ताकि तुम गु युएकोंग का असली चेहरा देख सको। तुम परेशान क्यों हो? क्या उसकी वजह से? ये बहुत सुंदर है, तुम पर बहुत जच रहा है। मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आखिरकार तुम दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी जो है। लियर, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो कि मैंने अपनी पहचान तुमसे छिपाई? मैं और छिन हेंग सौतेले भाई हैं, वारिस होने के नाते। वो बचपन से ही मुझ पर हावी रहा है। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझे नापसंद करने लगोगी। आज जब मैं तुम्हें घर लाया तो उसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। नहीं,
ऐसी बात नहीं है, वो ही बहुत बदतमीज है। सुनो युएकोंग, तुम मुझे बस यहीं तक छोड़ दो। मैं आज रात तुम्हारे साथ रुकूंगा। मुझे आज रात अभी कुछ काम बाकी है। पहले तो तुम मुझे रोकने के बहाने ढूंढती थी। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? जाओ जाओ, तुम यहाँ कैसे? इतनी देर रात को फूल खरीदने आई हो? जाहिर है बॉयफ्रेंड के लिए फूल खरीदने आई हूँ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या हम उसे जानते हैं? मेरा बॉयफ्रेंड। हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने हमें बताया भी नहीं। ये तो बहुत गलत बात है। मेरे घर के हालात ठीक नहीं है। मेरे माता पिता का तलाक हो चुका है। मुझे डर था कि यह जानकर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देगा, इसलिए मैंने सोचा कि जब रिश्ता पक्का हो जाए तब बताऊंगी। कोई बात नहीं, जाओ जाओ, तुम्हारे पास हम तो हैं। आगे से अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे मजा चखाऊंगी, हैं? क्योंकि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। आज मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के रिश्ते की 5वीं सालगिरह है। लुओली, तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गुलदस्ता चुनो। जरूर, मैं तुम दोनों के लिए सबसे बेहतरीन फूल चुनूंगी। वैसे तुम्हारी सालगिरह है, पर क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे रहा? उसका क्या कहना, वह तो हर रोज दूसरी लड़कियों के साथ बिजी रहता है। ठीक है लुओली, तुम जाकर आराम करो। मैं फूलों के कमरे में जाकर इसके लिए फूल चुन लेता हूँ। लुओली, तुम जाकर सो जाओ, मैं युएकोंग से फूल चुनवा लूंगी। आज तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ ही दिया था। अब बताओ, मैं तुम्हें क्या सजा दूं? कुछ भी, जो आपकी मर्जी। क्या वह आज रात नहीं आएगा? तुम ये क्या कर रहे हो? युएकोंग अभी भी यहीं है। वह तुम्हारे करीब आया है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि आज ही हमारी सगाई हुई है? अगर वह सच में तुमसे प्यार करता तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन वह किस तरह का इंसान है यह मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। अगर तुम अभी नहीं गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोचो, अगर गु युकोंग अंदर आ गया और उसने यह सब देख लिया तो क्या होगा? किन साफ है कि उसी ने मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाया, 8 साल तक मुझे धोखे में रखा, लेकिन फिर भी मैं उससे नफरत करने के बजाय अब भी बहुत सुंदर लग रही हो। यह तुम पर बहुत जच रहा है। लगता है लुओली सो गई है। युएकोंग, क्या हम गाड़ी में चलें? कौन है? मैं हूं। मैं बस सोने ही वाली थी। मुझे लगा तुम सो गई हो। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? पास मत आना। मेरा मतलब है, देखो अब 1 बज चुका है। जाओ जाओ, एक लड़की है, इतनी रात को बाहर सुरक्षित नहीं है। तुम जाकर उसे छोड़ आओ। जब लुओली ने ऐसा कह ही दिया है तो युएकोंग चलिए चलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।
लुओली आज इतनी अजीब क्यों लग रही है? तुम अब वापस जाओ। यहां तो हाथापाई के निशान हैं। तुमने अच्छा काम किया। अफसोस कि उन्होंने इसे नहीं देखा। तुम जल्दी यहाँ से जाओ, उसे पहले ही शक हो गया है। मैं इन दिनों रोज यहाँ आऊंगा। रुको, पिछले दरवाजे से जाओ। तुम वाकई अभी भी उससे प्यार करती हो, यह भी ठीक है। ताकि तुम्हारी कमजोरी पूरी तरह से सामने आ जाए। माफ करना लियर, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई। नहीं, मैं खुद एक बुरा सपना देख रही थी। मैंने लुओ परिवार को बर्बाद होते हुए देखा और फिर मेरी आंख खुल गई। लियर, क्या तुम हमेशा से पैसे कमाकर लुओ फैमिली की जमीन वापस नहीं लेना चाहती थी? लुओ फैमिली की जमीन की कीमत $30 करोड़ है। सिर्फ फूलों की दुकान चलाकर तुम इतने पैसे कभी नहीं कमा पाओगी। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, अगर तुम इसे हासिल कर लो तो तुम बड़े बॉस से मिल सकती हो और उस वक्त वह लुओ परिवार को फिर से खड़ा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया युकोंग, आप बहुत अच्छे हैं। उसका तुम्हारे करीब आने का इरादा नेक नहीं है। वह मेरे साथ इतने अच्छे हैं, तो वह मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा 4th मास्टर किन से अब कोई रिश्ता नहीं है? झूठ बोलने वाले बच्चों को सजा मिलनी चाहिए। मैंने सुना है कि उसने लुओ फैमिली की $30 करोड़ की बंजर जमीन को खरीदने के लिए एक फूलों की दुकान खोली है। यह फूलों की दुकान कोई मुनाफा तो कमाती नहीं है, फिर भी आप लोगों को भेजकर उसके साथ नाटक करवाते हैं और उसे पैसे देते हैं। अगर मेरी माने तो आपके लिए $30 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। इसे सीधे खरीदकर उसे तोहफे में क्यों नहीं दे देते? उसे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है। अगर मैं उसे वह जमीन दे भी दूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं उसे लोगों को पहचानना सिखा रहा हूं और उसे पैसे कमाना सिखा रहा हूं, ताकि अगर किसी दिन मैं न रहूं तो वह खुद के पैरों पर खड़ी हो सके और इज्जत के साथ जी सके। स्वागत है। सुनो युएकोंग, लियर, तैयारी कर लो। 3 दिन बाद मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के मालिक से मिलवाने ले जाऊंगा। ठीक है। फोर्थ मास्टर चिन, बोलो। बधाई हो, आपने मिस लुओ को ढूंढ लिया है। यह वह जानकारी है जो आपने हाल ही में प्राइवेट डिटेक्टिव से उसके विदेश में बिताए सालों के बारे में निकलवाई थी। वहां गु युएकोंग उसे लंबे समय तक नशीली दवाइयां देता रहा, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन का शिकार हो गई। सबूत कहाँ है? संबंधित डॉक्टर को खत्म कर दिया गया है, इसलिए कोई सबूत नहीं बचा। अब तुम्हें कोई और परेशान नहीं कर पाएगा। अरे, लुओ ली में नया कर्मचारी कब आया?
लोली कहाँ है? मालकिन बाहर गई हैं। कहाँ गई हैं? मुझे नहीं पता। सुना है कि वह अपने मंगेतर के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने गई हैं। लियर, नीलामी वाली जगह पर बस तुम्हारी कमी है। यूए कॉन्ग, क्या हमने फूलों की नीलामी की बात नहीं की थी? प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए मुझे ये कपड़े क्यों पहनने पड़ रहे हैं? देखो, वो सभी लोग तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ सबसे अच्छा दिया है। अगर तुम घबराई हुई हो तो एक ड्रिंक ले लो, इससे नशा नहीं होगा। शुक्रिया यूए कॉन्ग। अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं उन बड़े मालिकों के साथ प्रोजेक्ट की बात कैसे करती। कोई बात नहीं। ओस की बूंदों से सजी ये पंखुड़ियां जैसे कोई हंसी आंगन से गुजरी हो। मेरे इस फूल की शुरुआती बोली $3 करोड़ है। खिड़की पर सजे ये लाल गुलाब सूरज की रोशनी में चमकते हुए मेरे इन गुलाबों की शुरुआती बोली $5 करोड़ है। मैं इस फूल की बोली बढ़ाता हूँ। खूबसूरती के लिए कुछ भी कुर्बान, यही तो असली मजा है। मैं गुलाब की बोली बढ़ाता हूँ। ये जितनी नखरे वाली है उसे जीतने का उतना ही जुनून है। खेलने में मजा आएगा। दोनों ही फूल एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। अब मैं सच में बहुत उत्सुक हूं तीसरे वाले को देखने के लिए। हा 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 हा। आपको जरूर पसंद आएगा। सपनों जैसा ये अमर फूल पुरानी यादें ताजा करता है। मेरे इस अमर फूल की शुरुआती बोली $30 करोड़ है। ये औरत लुओ फैमिली की वारिस है, एक बेसहारा अमीर लड़की। जरा देखो, इसकी अदाएं तो देखो, इसकी हिम्मत तो देखो जो 30 करोड़ मांग रही है। मुझे लगता है ये खुद को बेचकर भी ये कीमत नहीं पा सकती। 30 करोड़ मेरे लुओ फैमिली की खोई हुई जमीन की कीमत है। अगर मैं उसे वापस पा सकूं तो ये मामूली अपमान क्या चीज है। प्रेसिडेंट गू, तुमने तो बहुत बड़ा दांव खेला है। अपनी मंगेतर को भी नीलामी के लिए ले आए। हा 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 हा। मुझे शादीशुदा औरतें बहुत पसंद हैं। पता नहीं उसे सच मालूम है या नहीं। हे। आप चिंता न करें, अगर उसे पता भी चल जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि इस वक्त तक नशीली दवा का असर शुरू हो जाना चाहिए। 30 करोड़ डॉलर, यह सौदा पक्का। इधर आओ, इधर आओ। अरे अरे अरे, सर, आपके फूल। किनहेंग, जिस चीज को तू अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझता है, मैं उसे तुझसे छीन लूंगा और उसे बर्बाद कर दूंगा। इसमें कितना मजा आएगा, है ना? अरे मेरी जान, मैं इन बेकार फूलों का क्या करूंगा? मुझे तो तुम्हारी जरूरत है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो इस नीलामी को खराब करने की हिम्मत की। क्या तुझे पता भी है कि आज यहाँ यनचेंग के सारे बड़े रईस आए हुए हैं? बॉस जांग को पिछले दरवाजे से बाहर ले जाओ और उन्हें उनके कमरे में पहुंचा दो। ध्यान रहे कि बॉस जांग का मजा खराब नहीं होना चाहिए। चाहे तुम फोर्थ मास्टर किन ही क्यों ना हो और यनचेंग में तुम्हारी कितनी ही ताकत क्यों ना हो, लेकिन तुम इस नीलामी को खराब नहीं कर सकते, वरना तुम इन सभी खानदानों को अपना दुश्मन बना लोगे, सिर्फ एक लुओ ली के लिए। क्या यह सब करना तुम्हारे लिए सही है? माफ कीजिएगा फोर्थ मास्टर चिन, वो खुली चुनौती दे रहे हैं। खुली चुनौती? नीलामी की भाषा में इसका मतलब है कि फोर्थ मास्टर चिन इसे हर हाल में पाकर रहेंगे, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न लगा ले। चुनौती देने वाला शख्स उससे भी बड़ी बोली लगाएगा। तुम फिर से आ गए। तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? बहुत गर्मी लग रही है। चाहिए क्या? मुझसे भीख मांगो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ? मुझे चाहिए। तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो? इतनी जल्दी में हो क्या? अगर चाहिए तो मुझसे भीख मांगो। क्या तुमने पहले यह नहीं कहा था कि मुझसे दूरी बनाकर रखोगी? युएकोंग, 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 मुझे बचाओ, युएकोंग। जब हालत ऐसी हो गई है, तब भी तुम गु युएकोंग के बारे में सोच रही हो? मैंने उसे कभी इतना बेताब नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है।
लुओली, लुओली, जरा ध्यान से देखो कि मैं कौन हूं। तुम वही हो जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया और तुम अभी भी उनका साथ दे रही हो। तुम सच में बिल्कुल नहीं बदली। अब यह गर्म नहीं है। वैसे तुम इस तरह काफी प्यारी लग रही हो। फोर्थ मास्टर छिन, मैं गु युएकोंग की मंगेतर हूं। कृपया चाय पीजिए। मैं बस उसके साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती हूं, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि आप मेरा पीछा छोड़ दें, ठीक है? छिन हेंग, छिन हेंग। क्या आप सब ठीक है? अब तुम देख सकती हो। वैलेंटाइन डे मुबारक हो। इसे फॉरएवर फ्लावर कहते हैं। इसे उगाना बहुत ही मुश्किल और कीमती है। इसका एक बहुत ही खूबसूरत मतलब भी है। सदाबहार फूलों की परछाई पुराने प्यार की याद दिलाती है। पुराने प्यार की याद? अफसोस कि इनका वक्त बहुत कम होता है। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। तो मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैंने सोचा नहीं था कि हमारे ब्रेकअप के बाद उसने इसे इतने लंबे समय तक संभाल कर रखा होगा। तो क्या मैं चिन फैमिली में हूं? कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, पर मैं चिन फैमिली में कैसे आ गई? मेरा फोन कहाँ है? अगर गु युएकोंग को पता चल गया कि मैं चिन हेंग के बिस्तर से उठी हूं, नहीं, उसे यह बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए, जबकि हमारे बीच सच में कुछ नहीं हुआ। पूरी रात तुम्हारा ख्याल रखा और तुम बिना शुक्रिया कहे ही जाना चाहती हो? क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे घर कैसे पहुंची, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम इसे राज ही रखो। मैं नहीं चाहती कि कोई फालतू की मुसीबत खड़ी हो। तुम्हें अब भी गु युएकोंग पर इतना भरोसा है? क्या तुम्हें पता भी है कि होश खोने से पहले तुमने क्या क्या किया था? बोली यहां से शुरू होती है $30 करोड़।
मुझे तो तुम चाहिए हो। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? नीलामी में खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई? जानते हो, आज यहाँ यंशंग के सारे बबे लोग आए हैं। फोर्थ मास्टर किन, वो सबसे बड़ी बोली लगाने वाला है। कल आखिर हुआ क्या था? कुछ याद आया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे अब निकलना होगा। बाय बाय। खुद को धोखा दे रही हो। क्या मुझसे रिश्ता रखने में तुम्हें इतना डर लगता है? हेलो, हाल ही में हुई नीलामी में क्या वह बोली लगाने वाला मोटा आदमी मिल गया? उसे जिंदा रखना, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। आखिर मुझे क्या हो गया है? मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? हे भगवान, यूएकोंग पक्का बहुत फिक्रमंद होंगे। नहीं, प्लीज नहीं, मत करो। मैं आप लोगों से भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वह लड़की सच में खुद अपनी मर्जी से ऊपर आई थी। मैं तुम्हें 3 विकल्प देता हूं। पहला, कि यह चाकू यहां से नीचे गिरे। दूसरा, मुझे बताओ। नहीं नहीं नहीं। कल रात तुम्हें किसने भेजा था? नहीं 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 नहीं, वह मैं नहीं था, मैं नहीं था। तीसरा, नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा यकीन कीजिए, सच में वह खुद ही ऊपर आई थी। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपके साथ में। अरे फोर्थ मास्टर किन, प्लीज मुझे बख्श दीजिए। क्या हुआ? इसने कुछ बताया? फोर्थ मास्टर, यह लड़का बहुत जिद्दी है। यह कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं है। क्या बात है फोर्थ मास्टर चिन? सुना है किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की है। तुम सही वक्त पर आए हो। इससे सच उगलवाने में मेरी मदद करो। क्या हुआ फोर्थ मास्टर चिन? सुना है कि किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की है। तुम सही वक्त पर आए हो। इसका मुंह खुलवाने में मेरी मदद करो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जानते हो इसे? बस एक बार मिले हैं, लेकिन हम ज्यादा करीब नहीं हैं। क्या बात है? कल रात इसने तुम्हारी मंगेतर को परेशान करने वालों का साथ दिया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या सच में? पर मैंने सच में अपनी मंगेतर को वहां नहीं देखा। लेकिन अगर किसी ने वाकई मेरी मंगेतर को परेशान किया है तो मैं उसे 10 गुना ज्यादा कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी मदद करो और इससे पूछो कि कल रात की नीलामी का असली मालिक कौन था। आखिरकार तुम खिन फैमिली के आदमी हो, तुम उसे नहीं बचाओगे, है ना? और वैसे भी उसने कल रात तुम्हारी मंगेतर को परेशान जो किया था। अरे मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बिल्कुल। बहुत अच्छे। अगर उस नीलामी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो ये सब तुम्हारे कहने पर नहीं हुआ होगा, है ना? फोर्थ मास्टर किन, आप अचानक मुझ पर शक क्यों करने लगे? भले ही किन फैमिली में मुझे पसंद न किया जाता हो, पर मैं आपका अपना छोटा भाई हूं। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि ये नामुमकिन है तो इसे मुझे साबित करके दिखाओ। फोर्थ मास्टर किन, मैं बताता हूं, मैं सब बताता हूं।
यह सब उस गू नाम के आदमी ने किया है। उस गू नाम के आदमी ने। फोर्थ मास्टर, वह अभी चला नहीं गया है, लेकिन अब वह किसी काम का नहीं रहा। इसे यहां से ले जाओ। ध्यान रहे कि यह खत्म न हो जाए। जब उसे होश आ जाए तो मुझे उससे कुछ और सवाल पूछने हैं। फोर्थ मास्टर किन, अगर सब ठीक है तो मैं अब निकलता हूं। लुओ ली घर पर मेरा इंतजार कर रही है। सुनो, पुरानी बातों के लिए मैंने तुम्हें सजा नहीं दी, पर इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं था। जिस इंसान की हिफाजत मैं कर रहा हूं उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। जिस इंसान को मैं बचाना चाहता हूं उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, फोर्थ मास्टर चिन की पनाह मिल गई। मेरे और लुओ ली के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। किन हैंग, तुम उसे बहुत पसंद करते हो, है ना? बहुत अच्छे। तो अब तुम अपनी आंखों से देखना कि मैं कैसे उसे इस्तेमाल करके धीरे धीरे तुम्हें बर्बादी की ओर धकेलता हूं। युएकोंग, तुम अभी कहाँ हो? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। मैं ठीक हूं। लुओ ली, मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? और हाँ, इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर मेरी माँ को। ये सब छिन हैंग ने किया है ना? मैं ठीक हूं। लुओ ली, तुम किसी को कुछ मत बताना। इस मामले की वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण परिवार में कोई अनबन हो। पक्का, ये उसी का काम है। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेजता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। युएकोंग, तुम्हें क्या हुआ? मेरे फोन का जीपीएस शायद खराब हो गया है। लोकेशन नहीं जा रही है। शायद मैं अभी बेचेंग के सुनसान पहाड़ों में हूं। बेचेंग के सुनसान पहाड़? ठीक है, तुम हिम्मत मत हारना। मैं अभी आती हूँ। हेलो, जाओ जाओ। तुम अभी चिन फैमिली जाओ और चिन हेंग को बताओ कि लुओ ली लापता हो गई है। फोर्थ मास्टर चिन, बहुत बुरा हुआ। लुओ ली लापता हो गई है। मैं काफी समय से उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। क्या लुओ ली लापता हो गई है? गू युएकोंग, तुमने यह जानबूझकर किया होगा। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? और मुझे लगता है कि लुओ ली का लापता होना शायद कुछ लोगों से बचने के लिए हो। आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? फोर्थ मास्टर खीन, अभी यह सब बातें करने का समय नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि लुओ ली सुरक्षित वापस आ जाए। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लीजिए। वह कहाँ गई है? वो बताओ। उसने कहा था कि उस दिन आपने उसके साथ जो किया उससे वह बहुत नाराज थी और कहा था कि वह अकेले ही बेचेंग के बाहरी इलाके के सुनसान पहाड़ों पर मन बहलाने जाना चाहती है। बेचेंग के सुनसान पहाड़? नहीं फोर्थ मास्टर, आप नहीं जा सकते। यानचेंग में ये बेचेंग के पहाड़ इंसानों को निगल जाने के लिए बदनाम है। वहां से बहुत से लोग कभी वापस नहीं आए। फोर्थ मास्टर, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अभी पक्का पता नहीं है कि लुओ ली सच में बेचेंग के पहाड़ों में है या नहीं। अगर वह वहां है तो हम अपने सभी आदमियों को उसे ढूंढने के लिए भेजेंगे। फोर्थ मास्टर, अगर वह यहां है तो चलो सब भाइयों के साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं। फोर्थ मास्टर, भावनाओं में बहकर फैसला मत लो। अभी हमें यह भी नहीं पता कि लुओ ली
वाकई में बेचिंग बंजर पहाड़ में है या नहीं? क्या मैं भाइयों को तुम्हारे साथ भेज दूं? भाइयों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लुओ ली को वापस लेकर आऊंगा। बेचिंग बंजर पहाड़ एक खतरनाक जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता, तो मैं तुम्हारे आखिरी वक्त का इंतजार करूंगा। युएकोंग, गु युएकोंग, मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से मेरे पीरियड्स भी वक्त से पहले आ गए। मैं पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई हूं, पर अभी तक युएकोंग का कोई पता क्यों नहीं चला? युएकोंग, गु युएकोंग, युएकोंग, तुम कहां हो युएकोंग? फोर्थ मास्टर, यह एक अनजान और जंगली पहाड़ है। किसी के पास भी यहाँ का नक्शा नहीं है। एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। हाँ फोर्थ मास्टर, बिना सोचे समझे पहाड़ में जाना खतरनाक है। हम रास्ता भटक सकते हैं, खासकर जब यह इतना सुनसान पहाड़ हो। नहीं, अगर वे ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि लुओ ली अभी बहुत खतरे में है। यही पहाड़ का रास्ता है ना? जी सर। अरे फोर्थ मास्टर, हमेशा इतने शांत रहने वाले इंसान हैं, आज उन्हें क्या हो गया? लुओ ली, लुओ ली, लुओ ली, लुओ ली, लुओ ली, लुओ ली। यह तो लुओ ली का हार है। लुओ ली, लुओ ली, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। लुओ ली, अकेले ही तुम इतनी खतरनाक जगह पर आ गई। तुम आखिर क्या सोच रही थी? मैं जो भी करूं, उसमें फोर्थ मास्टर चिन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आह, फोर्थ मास्टर चिन, मैं आपसे विनती करती हूं, क्या आप भविष्य में मुझे और युएकोंग को परेशान करना बंद कर सकते हैं? रुको, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम अभी भी गु युएकोंग का पक्ष ले रही हो? तुम बस। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने क्या कहा? यह तुम्हारे लिए है। बनावट कुछ खास नहीं है। नहीं चाहिए तो फिर मुझे वापस दे दो। भला कोई दिया हुआ तोहफा वापस लेता है क्या? जो चीजें मैंने उसे पहले दी थी, क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसने सब फेंक दिया है? उसने ये सब संभाल कर क्यों रखा है? कहीं वो अब भी। जल्दी आराम करो, पहले अपनी चोट ठीक होने दो। तुमने इन्हें अब तक क्यों रखा है? जो चीजें मैंने तुम्हें पहले दी थी, तुमने उन्हें फेंका क्यों नहीं? क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है? अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या तुम गु युएकोंग को छोड़कर मेरे साथ चलोगी? ठीक है, अब जल्दी सो जाओ। चिन हेंग, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? क्या तुम वाकई फिर से मेरे साथ रहना चाहते हो? वैसे कुछ ही दिनों में मैं युएकोंग के साथ शादी करने विदेश जा रही हूं। सिर्फ वही है जो मुझे एक सुकून भरी जिंदगी दे सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं
कि अब हमें और परेशान मत कीजिए। विदेश में मेरा फूलों का एक कारखाना है जिसका हर महीने का टर्नओवर आपकी फूलों की दुकान से कई गुना ज्यादा है। मुझ पर आपका बहुत कर्ज है, तो इसे बस एक मुआवजे के तौर पर रख लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको और गु युएकोंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस यही चाहता हूं। बस आपको खुश देखना चाहता हूं। चिन्हेंग, आप ऐसा मत कीजिए। आप मेरे साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं? आखिर आप मेरे दुश्मन हैं। मुझे माफ कर दीजिए। यह डिब्बा युएकोंग के लिए बहुत कीमती है। शायद इसे भी साथ ले जाना होगा। यह बॉक्स युएकोंग इतना कीमती है तो इसे भी साथ ले जाना चाहिए। जाओ जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी देर रात फूल खरीदने आई हो? बेशक, अपने बॉयफ्रेंड के लिए फूल खरीदने आई हूँ। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या मैं उसे जानती हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड। हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने हमें बताया भी नहीं। यह तो बहुत गलत बात है। युएकोंग और जियाओ जाओ, यह नामुमकिन है। जियाओ जाओ मेरी सबसे अच्छी सहेली है और युएकोंग वह युएकोंग। युएकोंग, इन दिनों सामान पैक करना काफी थका देने वाला रहा होगा, है ना? आखिरकार तुम्हें विदेश जाना है तो ज्यादा सामान ले जाना सामान्य बात है। विदेश में मेरी अपनी एक बड़ी जागीर है जहां बहुत सारे लैवेंडर के फूल हैं। हम वहां मिलकर एक छोटा सा कुत्ता भी पाल सकते हैं। उस जागीर की मालकिन बेशक तुम ही होगी। बाद में मैं यहां पर ढेर सारे लैवेंडर उगाऊंगा ताकि हर रात वे तुम्हें सुकून की नींद सुला सकें। लुओली, लुओली, ओह, क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं। मैं बस थोड़ा अकेला टहलना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, जरूरत नहीं है। क्या मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। क्या हम जल्द ही विदेश नहीं जा रहे? मैं एक बार अकेले यंछंग को देखना चाहती हूँ। ठीक है। आखिर क्यों? वह साफ तौर पर मेरा दुश्मन है, लेकिन फिर भी मेरा दिल इतना दुखी क्यों महसूस कर रहा है? क्यों मेरे पूरे दिमाग में बस उसी का चेहरा घूम रहा है? क्या मैं सच में अभी भी उससे प्यार करती हूँ? जरा ध्यान से देखो कि मैं कौन हूं। तुम वही हो जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ। लुओली, लुओली, उसे भूल जाओ। लुओली, तुम दोनों का कोई भविष्य नहीं है। हेलो हैंडसम, क्या आप अकेले हैं? क्या आप एक ड्रिंक लेना चाहेंगे? दफा हो जाओ। हैंडसम, इतना गुस्सा मत कीजिए। लुओली,
लुओली, क्या तुम्हें यह जगह याद है? बिल्कुल। तुम भी तो इसे नहीं भूली हो, है ना? हाँ। मैं और युएकोंग जल्द ही विदेश जा रहे हैं, तो सोचा एक बार फिर देख लूं। बधाई हो। क्या मुझे एक ड्रिंक नहीं पिलाओगे? फोर्थ मास्टर? मैं यह ड्रिंक खत्म करके जा रहा हूं, तुम अपना देख लो। लगता है यह भगवान की मर्जी है। आज की यह ड्रिंक तुम्हें मुझे पिलानी ही होगी। इसे बस मेरे और युएकोंग के लिए एक विदाई पार्टी समझ लो। बस इसे मेरे और युएकोंग के लिए एक विदाई पार्टी समझ लो। यह जगह 8 साल पहले जैसी ही है, इसमें कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, सच है। इससे पहले मैं यहीं बैठी थी, जब कुछ गुंडों ने मुझे बेवकूफ बनाया था, और फिर तुम आए और मुझे बचाया। तभी हमारी मुलाकात हुई थी। चिन हेंग, तुम हमेशा से ही चिन फैमिली द्वारा तैयार किए गए उत्तराधिकारी रहे हो। हमारा मिलना महज एक इत्तेफाक था, या यह तुम्हारी कोई सोची समझी साजिश थी? तो क्या उस वक्त अंकल और आंटी के साथ जो हादसा हुआ, तुम्हें शक है कि वह मैंने किया था? मैं बस तुम्हारे मुंह से इसका जवाब सुनना चाहती हूं। उस समय मेरा सबसे बड़ा अफसोस यही था कि मैं अंकल और आंटी को बचा नहीं पाया। मुझे पता था कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन अफसोस कि मुझे आने में देर हो गई। तो फिर तुमने मुझसे कभी संपर्क क्यों नहीं किया और मुझे कभी कोई मैसेज भी नहीं भेजा? मैंने तुम्हें जो मैसेज भेजे थे, उनका कभी कोई जवाब नहीं आया। मुझे उस वक्त लगा कि तुम मुझे दोष दे रही हो और जानबूझकर मुझसे बच रही हो। तुम्हारा एक भी मैसेज मुझे नहीं मिला। लियर, हूँ? क्या मैं तुम्हारा ईमेल इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। सिर्फ ईमेल ही नहीं, मेरे फोन का पासवर्ड भी युएकोंग को पता है। यह नामुमकिन है। युएकोंग ऐसा क्यों करेगा? वही तो हमेशा मेरी रक्षा करता आया है। तो फिर हमें घर क्यों बदलना पड़ रहा है? डॉक्टर ने कहा है कि एक नया माहौल तुम्हारी बीमारी में मददगार होगा। नहीं नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं है। युएकोंग जो भी कर रहा है, मेरी भलाई के लिए कर रहा है। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। गु युएकोंग, युएकोंग वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर इसके पीछे कोई गलतफहमी हुई है। तुम चिन हेंग, तुम ऐसे हिलना बंद करो। तुम्हारे हिलने से मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा है। सीधे खड़े रहो। लुओ ली, तुम नशे में हो। बिल्कुल नहीं। तुम रुको, मैं तुम्हें अभी एक सीधी लकीर पर छलकर दिखाती हूं। लुओ ली, तुम बहुत नशे में हो। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। मुझे और पीना है। लुओ ली, तुम सच में नशे में हो। तुम इस तरह से लुओ ली, तुम सच में नशे में हो। अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारे घर वाले चिंता करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे मेरी चिंता कैसे हो सकती है? मुझे सच में लगता है कि मैं उसे अब और नहीं समझ पा रही हूँ। खैर, मुझे परवाह नहीं। मैं आज घर नहीं जाना चाहती। मुझे और पीना है। यंग मास्टर गु, मैंने आपकी मंगेतर को देखा है। वह अभी हमारे बार में है और एक आदमी के साथ काफी घुल मिलकर बातें कर रही हैं। आदमी? क्या वह लंबा सा, गोरा और दुबला पतला है? हाँ,
बिल्कुल। क्या उसने भी शराब पी रखी है? वह आदमी आपकी मंगेतर के साथ काफी करीब हो रहा था। उन दोनों ने ही पी रखी है। अगर तुम उसे खत्म करने में मेरी मदद कर सको तो काम होने के बाद मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। आज तुम्हारे पास सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि बिना पिए उस आदमी को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रुकता हूं। जब तक तुम्हारा नशा उतर नहीं जाता, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। क्यों? होश आ गया? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना? वहां अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। चिन हैंग। चलो। तुम्हारे हाथ का इलाज पहले करना होगा। शायद थोड़ा दर्द हो, तुम थोड़ा सह लेना। आवाज मत करना। हिम्मत रखोगे तभी सब ठीक होगा। बस थोड़ा सा सह लो। तुम थोड़ा आराम से करो, मैं सहने की कोशिश करता हूं। क्या अब भी दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। नहीं। लुओली, मेरी तरफ देखो। जब तुम विदेश चली जाओगी तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं अभी चाहता हूं कि तुम बिना कुछ छुपाए मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो। खुद को और धोखा मत दो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने मुंह से कहो कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो। बोलो लुओली। मुझसे अपनी नफरत का इस्तेमाल अपनी असली भावनाओं को छुपाने के लिए मत करो। अगर तुम मुझसे वादा करो कि भविष्य में तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। चिन हैंग, मुझे तुमसे नफरत है, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा नफरत है कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही। यही मेरी सबसे सच्ची भावना है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पता है। आगे से इतनी देर से घर मत आना। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि इस बार सही सलामत वापस आ गए। मैं पहले नहाने जा रही हूं।
लुओली, तुम पागल हो गए हो क्या? वह तुम्हारा दुश्मन है। मैंने तुम्हें जो मैसेज भेजे थे उनका कोई जवाब नहीं आया। लियर क्या मैं आपका ईमेल इस्तेमाल कर सकता हूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चिन हेंग बेगुनाह है, लेकिन वह सच में लुओ फैमिली की बर्बादी की वजह से ही इस मुकाम पर पहुंचा है। आखिर मैं किस पर यकीन करूं? तुमने खुद को इतना ढक क्यों रखा है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अंदर आऊं? यूएकोंग, क्या हम विदेश जाने का प्लान थोड़ा टाल सकते हैं? लेकिन हमने तो फ्लाइट की टिकटें बुक कर ली हैं और विदेश में शादी के हॉल की बुकिंग भी पक्की हो चुकी है। क्या हुआ लुओली? क्या कोई परेशानी है? तुम ही तो हमेशा से मेरे साथ जल्द से जल्द विदेश जाना चाहती थी ना? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्या तुम हाल ही में किसी से मिली हो? क्या फिर से? इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा निजी फैसला है। और वैसे भी थोड़ा जल्दी या थोड़ा देर से जाने में क्या फर्क पड़ता है? यूएकोंग, क्या तुम मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हो? यूएकोंग, क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकते हो? यह पक्का उस छिन नाम के आदमी की वजह से है। आखिर उन्होंने उस बार में क्या बात की थी और क्या किया था? लुओली, अचानक ऐसे कैसे? ठीक है, आखिरकार शादी करना और विदेश जाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं तुम्हें सोचने के लिए समय दे सकता हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं, चाहे कभी भी हो, जब तक तुम जाना न चाहो। हाँ, मुझे माफ करना यूएकोंग, मैंने फिर से तुम्हारी योजना बिगाड़ दी। मेरी सारी योजनाएं तुम्हारे लिए ही हैं। इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। अब काम में तेजी लाने का समय आ गया है। लियर, आज हमारे साथ होने का 3रा साल है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझसे शादी कर लो। यह अंगूठी लुओ फैमिली की खानदानी अमानत है। अंकल और आंटी के हादसे के बाद मैंने बहुत मेहनत की इसे वापस ढूंढने के लिए। पापा, मम्मी, इसे ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी ना? तुम्हारे लिए कुछ भी करना जायज है। लुओली, आज के बाद से क्या तुम मुझे अपना ख्याल रखने दोगी, तुम्हें चाहने दोगी और अपना इकलौता हमसफर बनने दोगी? मुझे मंजूर है। लुओली, फोर्थ मास्टर, लुओली आखिरकार मान गई है मुझसे शादी करने के लिए। हम किन फैमिली का आशीर्वाद चाहते हैं। आप हमारे लिए एक परिवार की तरह हैं। शादी पूरी जिंदगी का फैसला होता है। क्या तुमने वाकई इसके बारे में सोच लिया है? एक नाजायज बेटा और एक कंगाल खानदानी लड़की, वाकई क्या खूब जोड़ी है। लुओली, आखिरकार तुम्हारा और फोर्थ मास्टर का रिश्ता तय हुआ था और अब तुम यूएकोंग की पत्नी बन गई हो। सच तो यह है कि यनचेंग के बाहर बहुत से अमीर लोग हैं। तुम्हें इन 2 भाइयों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। रिश्तों में इतना रायता फैला दिया है कि हमें भी नहीं पता कि तुम्हें क्या कहकर बुलाएं। आप मेरे बारे में कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे चिन फैमिली की जायदाद की भी परवाह नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो भी बात हो वो सीधे मुझसे कहें। लुओली को परेशान न करें। खोंगर, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें एक बार फोर्थ मास्टर खीन की राय लेनी चाहिए। तुम आज जो कर रहे हो वो कायदे के खिलाफ है।
क्या तुमने सच में सोच लिया है? क्या तुमने वाकई अच्छी तरह सोच लिया है? हाँ, सिर्फ युएकोंग ही मुझे वह जिंदगी दे सकते हैं जो मैं चाहती हूँ। ठीक है गु युएकोंग, तुम जरा मेरे साथ बाहर आओ। फिक्र मत करो, फोर्थ मास्टर को पता है कि वह क्या कर रहा है। अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगा। मैंने एक बड़ी जागीर खरीदी है, उसे तुम दोनों के लिए सगाई का तोहफा समझो। हमारे बीच पहले चाहे जो भी दुश्मनी रही हो, अब वह सब खत्म हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि उन झगड़ों का असर लुओ ली पर पड़े। भरोसा रखिए फोर्थ मास्टर, मैं लुओ ली का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम एक समझदार इंसान हो। जब तक तुम पूरी वफादारी के साथ लुओ ली के साथ रहोगे, तब तक हर महीने मैं तुम्हें हिस्सेदारी के हिसाब से किन ग्रुप का मुनाफा देता रहूंगा। वरना तुम्हारी मां किस तरह की जिंदगी जी रही है, यह तो तुम जानते ही हो। तुम्हारी मां किन फैमिली में कैसी जिंदगी जी रही हैं, यह तुम अच्छे से जानते हो। आप फिक्र मत कीजिए फोर्थ मास्टर, मैं लुओ ली का पूरा ख्याल रखूंगा। फोर्थ मास्टर, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। मैं आपका तोहफा रख लेता हूं। अगर और कोई बात नहीं है तो अब मैं चलता हूं। मुझे लुओ ली को वेडिंग ड्रेस के ट्रायल के लिए भी ले जाना है। रुको 1 मिनट। गु युएकोंग, कुछ समय पहले कुछ परेशानी हुई थी, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? फोर्थ मास्टर, आपने काफी दुश्मन बना रखे हैं। अगर लुओ ली आपके साथ रहती तो वो भी इन खतरनाक झगड़ों में फंस जाती। मैंने सुना है कि जब पिछली बार आपके साथ हादसा हुआ था तब लुओ ली आपके साथ ही थी। शुक्र है कि उसे कोई चोट नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूं कि लुओ ली तुम्हारे साथ रहने के बाद इन सब झगड़ों से दूर रह पाएगी। युएकोंग, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? युएकोंग, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में अपनी खुशकिस्मती की कद्र नहीं करते। उन्होंने फोर्थ मास्टर की नेकदिली को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वे शायद पूरी जिंदगी बस इतने में ही सिमट कर रह जाएंगे। कॉन्गैर, तो क्या फोर्थ मास्टर मान गया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, शायद मेरा पेट खराब हो गया है। तुम ठीक तो हो लियर? कोई बात नहीं युएकोंग, शायद यह उस वजह से है जो मैंने 2 दिन पहले शराब पी थी। कोई बात नहीं माँ, लियर शराब नहीं झेल पाती। शायद यह सब 2 दिन पहले की शराब का असर है। सुनो, तुम जाकर आराम करो। मुझे और माँ को नए घर में कुछ काम है। ठीक है। लुओ ली, मैंने युएकोंग से सुना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या? मुझे खुद नहीं पता। काश ऐसा ना हो कि मैं किन हेंग के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। भगवान करे ऐसा ना हो कि मैं चिन हेंग के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। लुओ ली, क्या तुम सच में मां बनने वाली हो? यह किसका बच्चा है? क्या यह भाई युएकोंग का है? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उन्हें यह बात कैसे बताऊं? क्या तुम इसे अभी के लिए राज रख सकती हो? यह तो खुशी की बात है। तुम भाई युएकोंग को क्यों नहीं बताना चाहती? क्या तुम्हें पता है कि भाई युएकोंग बच्चों से कितना प्यार करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उनके बच्चे की मां बनने का अफसोस है? यह बच्चा युएकोंग का नहीं हो सकता। यह सिर्फ छिन का हो सकता है। मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती। लुओ ली, कोई बेवकूफी मत करना।
फोर्थ मास्टर खिन, बाहर जाओ। फोर्थ मास्टर चिन, बाहर जाओ। फोर्थ मास्टर चिन, आप मेरी इस छोटी सी फूलों की दुकान पर कैसे आए? मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? फोर्थ मास्टर चिन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भूलना मत कि तुमने क्या कहा था। हाँ, मैंने कहा था कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। मैं बस अपनी बात पूरी करके चला जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हें फूल उगाना पसंद है, इसलिए मैंने विदेशों की फूलों की फैक्ट्रियों को तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। शुक्रिया, लेकिन यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। इसे रख लो। मैंने जो वादा किया था, मैं उसे पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। चिन हैंग, मिस लुओ, क्या कोई और बात है? चिन हैंग, मिस लुओ, क्या कोई और बात है? आप आए हैं तो क्यों ना एक कप चाय पी जाए? चाय? वो उस दिन के लिए आपका शुक्रिया। तो आपने मुझे यहां सिर्फ चाय पीने के लिए रोका है? क्या आपको कुछ और नहीं कहना? चाय अच्छी है। उस दिन मदद करने के लिए फोर्थ मास्टर खीन का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब आपका हाथ ठीक है? सच तो यह है कि उस दिन हम पर हमला करने वालों का मैंने पता लगा लिया है। आप फिर से ये तो नहीं कहने वाले कि ये सब युएकोंग ने किया है? तुम फिर से यह तो नहीं कहना चाहते कि यह सब युएकोंग ने किया है? लुओ ली, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तुम हमेशा मुझसे सावधान क्यों रहती हो? क्या तुम गू युएकोंग को निशाना बना रही हो? मुझे जवाब दो। मुझे माफ कर दीजिए फोर्थ मास्टर खिन, मेरा इरादा आप पर शक करने का नहीं था और मैं आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। कृपया अब मुझे और युएकोंग को परेशान करना बंद करें। उस दिन जो हुआ वह मेरी गलती थी। शायद उसकी वजह से आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए फोर्थ मास्टर किन। मैं चाहती हूं कि आप इस बात को भूल जाएं। आज के बाद से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिर जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हेलो? ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं अभी वापस आता हूं। अपना ख्याल रखना। शाओली, क्या यह प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं है? यह तो बहुत बड़ी बात है। इन दोनों को देखो, जरा भी ध्यान नहीं रखते। नहीं, मुझे कांगर से बात करनी होगी कि इन दिनों उसे शाओली की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। पिछली बार ही तो मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे, फिर से मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? प्रेसिडेंट गू, पिछली बार आपने मुझे मिस गू और फोर्थ मास्टर चिन को सबक सिखाने के लिए कहा था। अब फोर्थ मास्टर चिन लगभग मुझ तक पहुंचने ही वाला है। मुझे यहां से भागने के लिए पैसों की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हारी जुबान कैसे चली? क्या तुमने वह काम पूरा किया जो मैंने तुम्हें दिया था? किस मुंह से तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? और सुनो, मैंने पिछली बार तुम्हें $3 लाख दिए थे। मुझे बताओ कि वे पैसे कहाँ गए? क्या तुम उन्हें फिर से जुए में हार गए? प्रेसिडेंट गू, मैंने उन पैसों का क्या किया उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस एक बात पता होनी चाहिए कि अगर फोर्थ मास्टर चिन ने मुझे पकड़ लिया तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं 5 साल पहले हुए लुओ फैमिली हादसे का सच छिपा कर रखूंगा। तुम ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, पैसे लो और फौरन यहां से दफा हो जाओ। कांगर,
माँ, तुम किससे फोन पर बात कर रहे थे? फोन मुझे दो। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। दोस्त? अपनी माँ से झूठ मत बोलो। क्या तुम लोली के साथ कुछ बुरा करने वाले हो? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। कॉन्गर, मैं तुम्हें डांट नहीं रही, लेकिन लोली एक अच्छी लड़की है। उसके साथ कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे उसे दुख पहुंचे। समझ गया माँ। तुम क्या समझे? तुमने अभी फोन पर जो भी कहा मैंने वह सब सुन लिया है। मैं तुमसे कह रही हूँ, शायद शाओली तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, पर तुम्हें शाओली का ख्याल रखना होगा, समझे? माँ, क्या आपने सब सुन लिया? हाँ। नहीं माँ, आपने अभी अभी आपने क्या कहा? क्या लियर माँ बनने वाली है? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि शाओली को आजकल अक्सर जी मिचलाने और उल्टी की शिकायत रहती है? यह माँ बनने के ही लक्षण है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि शाओली आजकल हमेशा जी मिचलाने और उल्टी की शिकायत करती है? ये तो गर्भ के लक्षण लग रहे हैं। गर्भ के लक्षण? उस औरत ने तो हाल ही में मुझे अपने पास तक नहीं आने दिया, तो फिर वह माँ कैसे बन सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि... कॉन्गेर, माँ जानती है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच अनबन है, लेकिन तुम इसमें शाओली को बीच में नहीं घसीट सकते। सच तो यह है कि चिन फैमिली ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। हम एक आम परिवार की तुलना में कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। इंसान को संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। बहुत हुआ माँ, क्या आपकी बातें कभी खत्म नहीं होंगी? आप जानती ही क्या है जो आप मुझे यहाँ लेक्चर दे रही हैं। क्या आपको पता है कि मेरा बचपन कैसे बीता है? आपने बचपन से ही मुझसे कहा कि मैं छिन हेंग से कुछ न छीनूं और छिन हेंग से मुकाबला न करूं। मैं बस आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वह आपका सगा बेटा है या फिर मैं आपका सगा बेटा हूं? कॉन्गर, माँ, क्या आपको पता है कि बचपन में स्कूल के वो लोग मेरे बारे में क्या कहते थे? क्या आपको पता है कि मैं कितना जलता था कि किन हेंग के पास एक पूरा परिवार है जो उसे प्यार करता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझ में और उन नौकरों के बच्चों में क्या फर्क है? कॉन्गेर, माँ नहीं चाहती कि तुम गलत रास्ते पर चलो। गलत रास्ता? सब कुछ सहते रहना ही गलत रास्ता है। बिना सोचे समझे समझौता करना ही गलत रास्ता है। माँ, मैंने इतने सालों तक बर्दाश्त किया है। क्या आप नहीं चाहती कि मैं इस अपमान का बदला लूं? नहीं। अपना बदला लेने के लिए अगर कुछ लोगों को खत्म भी करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जाकर शाओली को सब बता दूंगी। माँ, युएकोंग, यही हमारा घर है। क्या तुमने देखा? वह प्रेसिडेंट किन का नाजायज बेटा है। यह औरत सच में अच्छी नहीं है। कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन इसे तो दूसरी औरत ही बनना था। मैंने सुना है कि यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जानती थी कि वह शादीशुदा है, फिर भी उसके पीछे पड़ी रही। मुझे लगता है कि यह लड़का भी कोई शरीफ नहीं होगा। जैसा बाप वैसा बेटा। हूँ। आंटी, आंटी, माँ, मुझे दोष मत देना। मैंने जो भी अपमान सहा है, चिन हेंग को उसका हिसाब चुकाना ही होगा। घुटनों पर बैठ। आज उसकी वजह से बच्चे को चोट लगी है। देखो तुम कैसी माँ हो। क्या यही सिखाया है तुमने? आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मैं अभी इसे समझाती हूँ। बेटा, तुझे याद रखना होगा कि हम दूसरे दर्जे के लोग हैं। हमारी हैसियत कम ही रहेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते। हमें वो कभी नहीं करनी चाहिए। माँ, यह सब आपकी गलती है। आपने क्यों मेरा बचपन इतना दुखद बना दिया? आप इतनी डरपोक क्यों हो? जो काम आप करने की हिम्मत नहीं कर सकी, वो मैं आपके लिए करूंगा।
अब कोई भी नहीं रोक सकता चिन फैमिली से मेरा बदला। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। माँ, आप बेफिक्र रहिए, अब आप चैन से जा सकती हैं। हाँ 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 हाँ। तूने अभी क्या देखा? तूने अभी क्या देखा? मैंने देखा कि आंटी का पैर फिसल गया। आज तूने जो कुछ भी देखा, अगर उसे बाहर बताने की हिम्मत की तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुझे माफ कर दो जियाओ जियाओ, क्या मैंने अभी तुम्हें चोट पहुंचाई? मुझे माफ कर दो जियाओ जियाओ, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। जाओ जाओ, मेरी माँ वो मेरी मदद करने को तैयार नहीं थी और वो किन हैंग को सब बताने वाली थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, सच में मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जाओ जाओ, अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं? तुम्हारी मदद? युएकोंग, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं, जियाओ जियाओ, तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। जियाओ जियाओ, अब बस तुम्हें मेरी मदद करनी है चिन हैंग को सबक सिखाने में। उसके बाद चिन फैमिली का पूरा खानदानी कारोबार हमारा होगा। तुम ही चिन फैमिली परिवार की अगली मालकिन बनोगी। भविष्य में चिन फैमिली का सारा साम्राज्य हमारा ही होगा। तुम ही सीन फैमिली की अगली मालकिन बनोगी। चिन फैमिली की मालकिन? हाँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो? युएकोंग, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वैसे मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आई थी कि 2 दिन पहले मुझे पता चला कि लुओली माँ बनने वाली है। आंटी, आंटी को क्या हुआ है? युएकोंग, मुझे बताओ, आंटी कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, अब उन्हें क्या हो गया? डॉक्टर ने जांच के बाद कहा है कि आंट गू दूसरी मंजिल से गिर गए थे, इसीलिए वो। लेकिन आंट गू के जाने की असली वजह मैं उसकी जांच जारी रखूंगा। युचेंग, तुम जाकर मेरे लिए कुछ मददगार ढूंढो। आंट गू के अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम मैं खुद संभालूंगा। लेकिन कुछ नहीं। जी सर। आप ज्यादा दुखी मत होइए। युएकोंग, खुद को संभालिए। लुओली, मुझे लगता है कि आंट गू का अंतिम संस्कार फोर्थ मास्टर चिन को नहीं संभालना चाहिए। मुझे शक है कि आंट गू के साथ जो हुआ, कहीं उसके पीछे फोर्थ मास्टर चिन का हाथ तो नहीं। सेन जाओ जाओ, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने क्या किया? मैं बस शक कर रही हूँ। वैसे भी फोर्थ मास्टर और लुओ फैमिली के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है, और इस बार तो हमारी लुओली की शादी भी है, तो शायद उन्होंने ही। जियाओ जाओ, बहुत हुआ। इस वक्त ऐसी बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस मामले में मुझे चिन हैंग पर पूरा भरोसा है। हाँ, सही कहा। मुझे भी फोर्थ मास्टर किन की शराफत पर भरोसा है। किस्मत देखिए, मेरी और लुओली की शादी होने ही वाली थी, पर कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरी मां के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मैं फोर्थ मास्टर किन को सौंपता हूं। गू युएकोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? गू युएकोंग, तुम शादी करने जा रहे हो और यह काम हमारे फोर्थ मास्टर से करवा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अब कोई परवाह नहीं है। युचेंग, तुम फिक्र मत करो। मैंने जो वादा किया है, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। 3 दिन बाद मैं आंट गू को विदा कर दूंगा। युएकोंग, हमें अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए।
क्या? मैं आंटी की हालत अभी ऐसी है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि इस वक्त शादी करूं। हमें 1 साल और इंतजार करना चाहिए। 1 साल? लुओली, आखिर तुम मुझे इतना लंबा इंतजार क्यों करवाना चाहती हो? बस बहुत हुआ, अब और कुछ मत कहो। मैं जा रही हूं। बस बहुत हुआ, अब और कुछ मत कहो। मैं जा रही हूं। लुओली, सच तो यह है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना बुरा इंसान हूं जो इस बच्चे को नहीं अपना सकता? तुम्हें सब पता है। लुओली, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। लुओली, मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा किसी का भी हो, हम दोनों मिलकर उसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, ठीक है? मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचने दो। मुझे थोड़ा और सोचने का समय दो। आखिरकार वही बच्चे का पिता है। लुओली, तुमने वाकई एक बहुत अच्छा आदमी ढूंढा है। देखो, युएकोंग तो अभी से बच्चों की परवरिश के बारे में पढ़ रहा है। बात यह है कि मैं पहले कभी पिता नहीं बना, इसलिए बस पहले से तैयारी कर रहा हूं। युएकोंग, क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? ठीक है, मैं मानती हूं। हम पहले शादी करेंगे और फिर इस बच्चे को जन्म देंगे। मेरी पत्नी आज बहुत सुंदर लग रही है। शादी होने वाली है, फिर तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत अब भी खराब है? मैंने जियाओ जियाओ से कुछ दवाइयां मंगवाई हैं। इन्हें लेने से तुम्हें बेहतर महसूस होगा। युएकोंग, तुमने मुझे क्या खिलाया है? युएकोंग, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? तुम्हें तो किन हेंग से पूछना चाहिए कि वह क्या करने जा रहा है। अगर उसे पता चला कि उसने अपने ही हाथों से अपनी सबसे प्यारी औरत को खत्म कर दिया है तो उसे कैसा महसूस होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? अगर पूछना ही है तो जाकर चिन हेंग से पूछो। जाकर किन हेंग से पूछो कि उसने क्यों छीन लिया मेरे पिता और मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके पास मां तो है पर पिता नहीं। जाकर चिन हेंग से पूछो कि उसने मेरा घर क्यों छीन लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर चिन हेंग की वजह से नहीं होता तो गलती से मेरी मां मुझसे दूर नहीं होती। यह सब उसकी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है युएकोंग।
तुम अभी रुक जाओ, अभी भी सब ठीक हो सकता है। हम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। जिंदगी बिताना, हाँ हाँ हाँ। क्या तुम उस इंसान के साथ रहना चाहोगी जिसने तुम्हारे पिता को सजा दी? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे माता पिता को मैंने खत्म किया है। मुझे पता है कि चिन हेंग तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए मैंने यह सारा जाल बिछाया। मैं चाहता हूं कि किन हेंग अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दे। मैं चाहता हूं कि चिन हेंग अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दे। तू एक घटिया इंसान और कमीना है। यह दवा की बोतल तुम्हें ऐसी हालत में पहुंचा देगी कि तुम हिल भी नहीं पाओगी और एक शब्द भी नहीं बोल पाओगी। अगर किन हेंग को पता चला कि उसने खुद तुम्हें खत्म किया है तो कितना मजा आएगा। गू यूकोंग, तू एक घटिया इंसान है, कमीना कहीं का। शो, बस अब बहुत हुआ। अब और कुछ मत कहो। फोर्थ मास्टर, मेरी मां अपने जीवन में आपको सबसे ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं कि आप ताबूत का ढक्कन बंद करने में मदद करें? रहने दो, आखिरकार वह तुम्हारी मां थी। यह काम तुम्हें ही करना चाहिए। वैसे लुओली कहां है? लुओली अपनी शादी का जोड़ा ट्राई करने गई है। शायद उसे पता था कि आप आज यहां होंगे, इसीलिए वह यहां नहीं आना चाहती थी। क्या मैं उसे फोन करके यहां बुला लूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझ पर उसका बहुत कर्ज है, उसका मुझसे न मिलना ही ठीक है। गू यूएकोंग, तुम्हें उसे हमेशा खुश रखना होगा। चिन हेंग, तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। तुमने मेरा कुछ भी उधार नहीं रखा है। मैं इतनी पागल क्यों थी? साफ था कि तुम ही वो इंसान थे जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते थे, पर मुझे यह बात अब जाकर क्यों समझ आई। आप फिक्र न करें फोर्थ मास्टर, मैं उसे जरूर खुश रखूंगा। फोर्थ मास्टर, लुओली ने कहा था आज हमारी शादी का दिन है और ताबूत बंद करना शुभ नहीं होगा, इसलिए कृपया आप ही हमारी मदद करें। अर्थी ले जाने वाले बस आते ही होंगे। चलो चलें। फोर्थ मास्टर, हम यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे लुओली से एक बार फिर पूछना है। लेकिन ये चुप रहो। लुओली, लुओली, लुओली अपनी शादी का जोड़ा ट्राई करने गई है। लुओली ने कहा है कि आज हमारी शादी का दिन है और ताबूत को बंद करना शुभ नहीं होगा, इसलिए यह ठीक नहीं है। अरे फोर्थ मास्टर, मेरा इंतजार करो। रुको 1 मिनट। फोर्थ मास्टर छिन, तुम्हें तो कोई काम था ना, फिर वापस कैसे आ गए? लुओली कहाँ है? लुओली अपनी शादी का जोड़ा पहनकर देख रही है। तुम मुझसे आकर यह क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लुओली कहाँ है? लुओली अपनी शादी का जोड़ा पहनकर देख रही है। तुम अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ? आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। क्या अब यह खेल मजेदार नहीं रहा? गू यूएकोंग, लुओली को छोड़ दो, वरना आज तुम किन फैमिली से बाहर नहीं जा पाओगे। मैंने सोचा नहीं था कि तुम फोर्थ मास्टर चिन का भी ऐसा दिन आएगा। तुम चाहते हो कि मैं लुओली को छोड़ दूं, है ना? ठीक है, क्यों ना ऐसा करें। तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, तुम मुझसे विनती करो और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा।
क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि लुओ ली कहाँ है? अब तुम मुझे बता सकते हो कि लुओ ली कहाँ है? हाँ, चिन हेंग, फोर्थ मास्टर किन। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा। तू सच में मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया? क्या तू वही फोर्थ मास्टर किन नहीं है जिससे पूरा शहर डरता है? मुझे बता, लुओ ली कहाँ है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह कहाँ है। वह इस वक्त अस्पताल में है। क्या यह इत्तेफाक नहीं है? अस्पताल में आज खून की कमी हो गई है और वह शायद इस वक्त अपना खून दे रही होगी। मुझे लगता है कि उसे कम से कम 500 सीसी खून तो देना ही पड़ेगा। मैं हिल सकती हूँ। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अंदर कोई जिंदा है, बचाओ। मुझे लगा था कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। शांत हो जाओ। मैंने कहा था ना कि तुम चाहे जहां भी रहो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। चिन हेंग, मुझे माफ कर दो। किन हेंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के आया हूं? गु युएकोंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुम किन फैमिली में इतने सालों से हो, तुम खुद जाकर सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि वाकई मेरी कोई तैयारी नहीं है? मैं तुम्हें बता दूं कि पास की इन पहाड़ियों पर मैंने पहले से ही ढेर सारे बम लगा दिए हैं। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा, तुम दोनों का खेल मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। चिनहेंग, लुओली, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। फोर्थ मास्टर, इसे ले जाओ। चिनहेंग, लुओली, तुम दोनों की बर्बादी निश्चित है। जो कभी इतना कीमती था, उसे अब दोबारा मत खोना, ठीक है ना? लुओली, क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले हम यहीं पर थे? पिछली बार बहुत सी बातें थीं जो मैं तुमसे कह नहीं पाया और कुछ चीजें थीं जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सका। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?